क्या करें सर, लेकिन वो तो उनका वोटर है ना, उसको कैसे छोड़ दे कांग्रेस? एक चीज होती है संतुलन, पहले भी उनका वोटर था, ऐसा नहीं कि आज हो गया है। संतुलन भी तो कोई चीज होती है, कुछ चीजें दिखाने के लिए भी होती हैं। बीजेपी कभी ये तो नहीं कहती कि हम मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करेंगे, या हमारी सरकार काम नहीं करेगी, या सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मुसलमानों को नहीं मिलेगा, इस तरह की बात तो नहीं करती है। लेकिन वो अपना जो कोर एजेंडा है, आप ये देखिए कि उस कोर एजेंडा, मुसलमान कांग्रेस का कोर एजेंडा है, हिंदू जो है बीजेपी का है। फायदा किसको हो रहा है? उस कोर एजेंडे पर चलकर आपको क्या मिलने वाला है और क्या मिल रहा है? आपके दिमाग में अभी भी वो 2014 से पहले की राजनीति है, उस राजनीति का समय चला गया। अगर आप अब बदलेंगे नहीं अपने को, तो रिजल्ट वही आएगा जो आ रहा है पिछले 12 साल से। अब ये जो बात अभी देवेंद्र 2008 में कांग्रेस के देश भर में करीब जो है 1200 से ज्यादा विधायक थे। अच्छा, इस समय 600 कुछ हैं। ये आपकी राजनीति का नतीजा है। मैं कह रहा था सर, जो जैसे अभी असम और बंगाल का ट्रेंड और आज योगी जी का बयान सुनिएगा आप एक बार। वो केवल इसलिए नहीं, कोई आपको क्या करे, उन्होंने सड़क पे नमाज पढ़ने के बारे में एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा तीखा बयान उन्होंने दिया है, और उनकी शैली से भी जरा 2 डिग्री गर्म बयान है वो। उसमें क्या कह रहे हैं वो कि भाई सड़क पर नमाज तो नहीं पढ़ने देंगे। वो कहते हैं कि भाई जगह नहीं है हमारे पास, जगह कम है तो उन्होंने कहा शिफ्टों में पढ़ो, लेकिन सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे क्योंकि आप लोग ज़्यादा हैं तो आबादी कम करो, इतनी आबादी बढ़ाई क्यों है? और जो बात उनका करने का तरीका, और फिर अगर टकराव चाहते हो तो फिर तैयार भी रहना, फिर उसके बाद क्या होगा। इसमें कोई भ्रम की बात नहीं है कि वो बयान जो है वो यूपी का आज तो किसी ने कहा कि चुनाव का ऐलान कर दिया योगी जी ने इस बयान से, एजेंडा सेट कर दिया। तो वही असम बंगाल वाला ट्रेंड कंटिन्यूड है यूपी में, यही यूपी में चलेगा और फिर यही आगे 29 तक चलेगा। मतलब इसी लीक पर आने वाले चुनाव होंगे निश्चित रूप से। भाई आपको जिस नीति से फायदा हो रहा है उसको आप क्यों छोड़ देंगे? अच्छा, आप कोई संविधान के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे हैं, कानून के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे हैं। योगी जी ने जो कुछ आज बोला उसका कुल मतलब यह है कि लोगों के मन में कानून का डर होना चाहिए। हर समाज को कानून के मुताबिक चलना होगा। ये जो आपको विशेष लाभ मिल रहा था, ये खत्म हो गया। अब कानून की नजर में, संविधान की नजर में अगर सब बराबर है तो सब बराबर है। लाउड स्पीकर अगर उसकी आवाज कम की जाएगी तो केवल मस्जिद पर नहीं, मंदिर से भी। तो अगर वो ये करते हैं कि मस्जिद में तो आवाज घटा देंगे, मंदिर में बढ़ा देंगे, तो फिर सवाल उठता है कि आप भेदभाव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कानून सबके लिए बराबर है, कानून से चलेंगे। वही बात है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वो देखिए ना, बंगाल में कल ही कोलकाता शहर में शुभेंदु अधिकारी ने भी यही ऑर्डर निकाले, रिलीजियस प्लेसेस पर लाउड स्पीकर वगैरह नहीं होगी, आवाज का डेसिबल लिमिट करना, और सबके लिए वो समान है, मंदिरों पर भी है, और यही सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कल कोलकाता में कुछ कट्टरपंथियों ने पुलिस पर पत्थर मारे। हाँ, और काफी चला, उसको लेकर काफी विरोध भी हुआ है, लेकिन आम जनता की आप रिएक्शन वहां पे लेंगे तो काफी हद तक खुश है। जैसे स्टेशन के पास से, हावड़ा स्टेशन के पास से भी अतिक्रमण को हटाया गया। एक बार आप सौरभ जी चले जाइए, वहां देख लीजिए चुनाव के पहले की स्थिति क्या थी। हावड़ा स्टेशन, लोग एक समय कहते थे कि आपको देखना स्टेशन खूबसूरत तो हावड़ा जाइए। अच्छा, और उस हावड़ा का सकल सूरत बिगाड़ दिया गया था वहां पे अतिक्रमण करके, लेकिन किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं होती थी कि वहां से उस अतिक्रमण को हटाए। लेकिन वोट का क्या ताकत होता है और अपने मैसेज पे क्या ताकत होता है जो मिलता है, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को देख लीजिए। उनको पता है कि मुझे उसी मैसेज के लिए चुना गया है और मुझे वो करना है। और कोई शहर खूबसूरत बन रहा है, अतिक्रमण हट रहा है, तो उससे आम जनता में अंदर खुशी ही होती है। अब लोग कहेंगे कि भाई वो जो जिनका हटाया वो कहां जाकर बसेंगे, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि सारे सड़कों पे आप आ जाए। सरकार एक व्यवस्था देती है, वहां पे जाए करे। एक बार जरा यूपी वाली बात करते हुए, क्योंकि एक
कांग्रेस से कॉन्ट्रास्ट तो साफ दिखाई दे ही रहा है। भाई केरल में IUML और यहाँ योगी जी का अजान वाला बयान है, ठीक, वह ये सड़क पे नमाज वाला। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? आज एक और खबर आई हुई है, उनके एक प्रवक्ता ने कुछ बयान दे दिया था ब्राह्मणों के लिए, बड़ा खराब बयान था किसी गोष्ठी वगैरह में। तो आज खबर आई कि प्रेस रिलीज थी समाजवादी पार्टी की कि उनको प्रवक्ता को बुलाया गया और बुला करके उनको कहा गया, समझाया गया कि सभी समाजों के लिए सम्मान से, आदर से बात कीजिए। और फिर ये कहा गया कि PDA में जो है वो शोषित अगड़े भी हैं। ऐसा PDA की डेफिनेशन ही नहीं है उसमें, PDA में कौन नहीं है। तो लेकिन वहाँ वो उनकी लाइन भी बड़ी साफ है कि हमको वोट आना है तो कहाँ किस लाइन पे चलना है। यही कठिनाई हो रही है कि शायद राहुल गांधी भी नहीं समझ पा रहे हैं और अखिलेश यादव भी नहीं समझ पा रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी का फोटो कॉपी अखिलेश यादव हैं, उसमें थोड़ी भी उससे धुंधलापन आ जाए निर्णय लेने में या नीतिगत कोई भी राजनीतिक है। अब वो कैसे है, आप जो केरला की बात की है कि भाई मुस्लिम इतना है, 27% मुसलमान है, क्रिश्चियन है, वो सब मिलाकर करीब होते हैं, लेकिन 47% हिंदू है। 3 वहाँ पे विधानसभा जीती है भारतीय जनता पार्टी ने, 47% से करीब उनका वोट है। ये दर्शाता है कि वहाँ पे हिंदू किस तरीके से जिताया है। 84% के करीब पोल हुआ है वहाँ पे। 42 या 47% मुस्लिमों के कारण वहाँ पे यह है कि इफेक्टेड मैंने वो जिता के लाएंगे। अखिलेश यादव के भी दिमाग में ये चीज हमेशा बैठा है कि उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक सीटें जो हैं वो हमें मुस्लिम लोगों के कारण मिल जाएगा, और यादव और मुस्लिम एक साथ पोल करें तो हम 142 सीटों के करीब आ जाते हैं। ये 142 सीटों का जो उनके पास आंकड़ा बना हुआ है मुस्लिम और यादव का, उससे वो अलग नहीं हो पा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की राजनीति लड़ती है कि चलो भैया 70% मुसलमान है, मेरे पास 50% यदि हिंदू, मैंने 70% हिंदू है, यदि मेरे पास 30 है तो उसको 40 करे, 40 से 50 करे। अब इनके पास क्या है कि ये दोनों, चाहे OBC में यादव हो चाहे मुस्लिम हो, ये हमेशा हाई पोल करते हैं, खूब जाकर बूथ पे पोल करते हैं। लेकिन SIR भी हो गया और जिस तरीके से कड़ाई हो रही है, सबसे ज्यादा नुकसान वहीं जाकर वोटरों पे होता है। आप देखे होंगे कि बंगाल पे हम लोगों ने बहुत सारे चर्चाएं किए थे, तो हम लोगों ने कहा था कि बोगस वोटरों की था। ये जितने आधार पकड़े जा रहे हैं, TMC के दफ्तर में मिल रहा है, सब मैदान में मिल रहा है, सब वही है। और यही स्थिति यहां पे भी बना हुआ है कि लोग एक एक व्यक्ति 3-3, 4-4 वोटर ID बनाकर अपने आप को घूम रहे हैं। तो यहां पे रोक लगने के बाद अखिलेश यादव के लिए ये काफी मुश्किल खड़ा होगा, और ये वो समझ नहीं पा रहे हैं यार, समझ के भी वो कर नहीं पा रहे हैं उस मुस्लिम वोटरों के कारण कि हमारे पास वो आएगा 17-18% जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान है, वो मेरे साथ खड़े हो जाएंगे और हमारे साथ यादव खड़े हो जाएंगे, तो 23-24% से हमारी संख्या स्टार्ट हो जाएगी, हमारे 27% से लेकर चलिए। ये 27% का जो उनका वोट लालच है, उनको 35% नहीं होने दे रहा, 40% नहीं होने दे रहा।